हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग सुन रहे हैं। माय नेम इज निधा गुल। आई एम द साइकिक मीडियम एंड एनर्जी रीडर। आज मैं छोटी सी रीडिंग करने में कोशिश यही होगी, छोटी सी रीडिंग हो। मैं कोशिश यही करूंगी कि छोटी सी रीडिंग हो। बाकी लेट्स सी क्या होता है। ओके। इवन मुझे आना नहीं था, लेकिन कल मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स आए हैं। आई मीन लॉट्स ऑफ डाउनलोड्स। और बाकायदा मुझे विजन्स आए हैं, नॉट ओनली डाउनलोड्स। और डिफरेंट टाइप की चीज़ें आई हैं। आई मीन आई एम गोइंग टू शेयर योर। ये रीडिंग होगी, टैरो रीडिंग, लेकिन कुछ इसके साथ मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। 133 333 103 444 104 144 211 555 222 111 और 1111 1010। यानी कि इस सिचुएशनशिप में एक साइकिल खत्म हुआ, दूसरा साइकिल ओपनिंग उसकी हो रही है। जस्टिस है यहाँ पे, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, प्रोटेक्शन है। ठीक है। यहाँ पे जो मुझे साइकिकली जो जॉडिक साइंस मिले हैं, कैप्रिकॉन, पाइसिस, एक्वेरियस, कैंसर, जैमिनी, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज एंड लिब्रा। ओके। ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं। इसमें एक कपल है जो कि वेल्दी है, लेकिन वो पॉली बेस यानी कि वन मोर देन वन रिलेशनशिप सेक्सुअली में इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब उनका ये बिलीफ सिस्टम है। और ये जो उनका बिलीफ सिस्टम है, इसकी वजह से वो लोगों को यूटिलाइज करते हैं। और बहुत से लोग इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते हैं इस सिचुएशनशिप में। ऑब्वियसली दे आर वेल्दी पीपल, राइट। दे टारगेटिंग वन फीमेल फॉर दिस। ओके। जो मुझे विजन्स मिला है, यहाँ पे जो फीमेल है वो सेल्फ लव के अंदर है या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और दीज पीपल वांटेड टू के भाई उसको सोसाइटी के सामने अपनी ईगो को एक तरह का वो दे सके, बूस्ट दे सके कि नहीं, दिस फीमेल इज फेक, शी इज नॉट दैट शी इज ट्राइंग टू शो टू सोसाइटी। 10 years, 7 years, 5 to 6 years, 12 years, यानी कि डिफरेंट सिनेरियोज है यहाँ पर। जस्ट what resonate to take it and leave the rest. Okay. मुझे बकायदा ये नजर आया कि इन्होंने इस हद तक, यानी कि इस हद तक ये लोग गए कि इन्होंने उस जिस फीमेल को इन्होंने टारगेट किया, उस कपल ने पूरी सोसाइटी के दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनको पैसे दे के हायर किया, स्पेसिफिकली दो चीजों के लिए। एक स्पिरिचुअली वार के लिए, और सेकेंडली उसके ऊपर फाइनेंशियली क्राइसिस कराने के लिए, या उसको लोअर मोरल करने के लिए, ताकि जब एक इंसान का हाई लेवल होता है मोरल, तो वो उसकी एनर्जी भी हाई होती है। तो ऑब्वियसली वो इसलिए, सॉरी फॉर दिस, मैनिफेस्ट कर लेते। ये वर्ड मुझे आया है, ये स्पिरिचुअल वर्ड है एक्चुअली, फॉर कंफर्मेशन। ओके। फिर मुझे ये दिखाया गया कि वो जो सोसाइटी के लोग हैं, ये जो ये कपल है, ये स्पेसिफिकली या तो सेम बिल्डिंग या उसके घर के आसपास, मतलब सेम ही। ऐसे लगता था कि आप कोई चीज उससे मंगवाओ, कोई बाय करो, तो वो लोगों को लगेगा कि वो पर्सन मंगवा रहा है जो कि रियल में जिसके ये कार्ड है या जिसकी ये इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल। इस तरह से दीज पीपल यूज्ड हर कार्ड्स, देयर फाइनेंशियल स्टफ, ताकि उसके ऊपर बर्डन आए और उसको समझ ना आए कि बर्डन कैसे उतारना है। ना उन्होंने ये किया, बल्कि उन्होंने उसके लिए सारी सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में एक चीज को डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर कर दिया कि शी इज ड्रग्स टेकिंग, शी इज वन वन नाइट स्टैंड टाइप का इसका वो है, और शी इज वेरी टॉक्सिक, ताकि लोग इससे अगर कोई बिजनेस भी या कोई जॉब का हो तो वो भी ना कर पाए। इवन यहाँ पे लॉ को इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे जो मेल था उसको प्रॉब्लम थी कि शी डू नॉट वांट दिस डायनामिक पॉली, बिकॉज उसको पता था कि दिस पर्सन हैज अ लॉट्स ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, और शी इज नॉट रेडी टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन हर लाइफ। ओके। यहाँ पे इस पर्सन को ये प्रॉब्लम हुआ कि वाई शी इज नॉट गेटिंग दिस थिंग,
भाई हर इंसान की अपनी प्रेफरेंसेस होती है, यू कैन नॉट फोर्स टू एनी पर्सन, बट दिस पर्सन एंड हिज वाइफ कह लो, ऑब्वियसली कपल है, या फिर इसकी जो नंबर वन सेक्सुअल पार्टनर होगी वो, एक सेकंड रुकेगा, दे ट्राई टू यू नो अब्यूज द फीमेल बिकॉज उसने इस डायनामिक में इन लोगों के साथ पार्टनरशिप करने से मना कर दिया था, और शी हैज द स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो ये इन्होंने उसको, उनको समझ में आ गया कि ये हमारे साथ नहीं करना चाहती, तो इन्होंने कहा कि हम इसको, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल और ये जो पर्सन था, इसकी जो फर्स्ट जो सेक्सुअल पार्टनर थी, जो जिसको सब पता था कि ये पॉली रिलेशनशिप है, अच्छा ये फीमेल जिसको ये टारगेट करे उसको तब तक तो उसने इन लोगों का साथ दिया जब तक उसको लगा कि ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। when she is find out कि what's going on this family dynamic, she start to separate from them, मतलब she started to, no, I don't want this man in my life because I don't want this relationship in my life, simple as that। और ये चीज ईगोइस्ट पर्सन था, और ये पर्सन रिच बाय वैसे नहीं है, ये रिच इसलिए है कि दीज पीपल गेटिंग स्टीलिंग फ्रॉम अदर पीपल, सो दीज पीपल आर बेसिकली क्रिमिनल काइंड ऑफ पीपल। दीज पीपल ऑफ आईटी के अंदर काफी ज्यादा वो है इनका, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे कैन इजीली हैक पीपल, दे इजीली यूज हिडन डिवाइसेस इन पीपल्स होम, ठीक है। तो इन्होंने इसी तरह से इस फीमेल के साथ भी किया, इवन इसके मेल को रीडायरेक्ट कर दिया कि इसके मेल इसको मिले ना, और ये जो भी बाय करने की कोशिश करें तो उसको पता ना चले, इन द मंथ उसको पता चले कि यार इसका इतना बिल हो गया, और शी इज जस्ट आई डोंट नो हाउ टू पे माई दिस काइंड ऑफ बिल, बट दिस व्हाट इज दिस दैट इट इज अ थ्रेटिंग टाइप का एक होता है ना, फेयर, इमोशनली फेयर, ताकि वो पर्सन इतना बर्डन हो जाए कि वो इमोशनली इसीलिए उसको हार्वेस्ट कर सके, उससे स्टील कर सके उसकी एनर्जी को, उसके गिफ्ट्स को, दे कैन यूज इट बिकॉज दीज पीपल, ये जो कपल था, इसके जो सेक्सुअल पार्टनर फीमेल थी, उसने उसको आइडिया दिया इस मेल को, अगर ये हमारे साथ नहीं आना चाहती, ओके फाइन, why not to we used her and sacrifice her to get the entry in secret society or one kind of spiritual community that is hidden, masons, some kind of stuff, right? बिकॉज इन सब चीजों की मास्टरमाइंड फीमेल थी, और ये मेल उसके साथ ऑब्वियसली उसके साथ काफी अटैच था, काफी सालों से, 10-15 सालों से जिस पर्सन इज रिलेशनशिप विद हर, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि ओपन रिलेशनशिप चलता था, कि किसी के साथ होता था, कभी किसी के साथ होता था, शी डू नॉट हैव प्रॉब्लम बिकॉज शी इज मनी हंग्री बिच, राइट, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट शी इज लाइक दिस, ओके। बिकॉज जिसको अपनी वर्थ नहीं होती और वो ओपन रिलेशनशिप अगर एक्सेप्ट कर लेती है, और तो फीमेल दूसरों का भी लेट डाउन करने की कोशिश करती, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग शी इज बिच। अदरवाइज मुझे इसकी एनर्जी से लग रहा है कि इसने जानबूझ के लेट डाउन करने की कोशिश की इस दूसरी फीमेल को, क्योंकि इसने इनकार किया इनकी इस फैमिली स्टूपिड किस्म की डायनामिक को एक्सेप्ट करने से। लेकिन हर इंसान का राइट है कि वो इसे एक्सेप्ट करे और ना करे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ओपन शेयर रिलेशनशिप रख सकती हो, but might be the other person have more different kind of morals and values and different kind of preferences, right? But we should respect each and every person's preferences, their moral and values. might be तुम्हारा moral and values different है, but other का different है, तो doesn't mean कि आप उसको competition में डालने की कोशिश करो, उसको sacrifice करने की कोशिश करो because she has this and some kind of spiritual gifts. लिटरली मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं, और मुझे नजर भी आया कि किस तरह से दीज पीपल लॉट्स ऑफ शॉप्ड बाय यूजिंग हर थिंग्स, हिज फाइनेंशियल कार्ड्स एंड ऑल स्टफ, और वो ये लोग आईटी बहुत अच्छे से जानते थे, दी पीपल नो दैट हाउ टू मैनिपुलेट आईटी स्टफ, यू नो। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन, इस फीमेल ने कोई प्रेडिक्शंस की थी किसी चीजों को लेके, आई मीन कुछ क्रिमिनल चीजें थी,
कुछ वैसे थी, और वो एक सोसाइटी के एक पर्सन, ये जो सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि स्पिरिचुअलिस्ट काफी हाई लेवल की या इलीट क्लास के लोग हैं। उनको इस फीमेल की ये चीज पसंद है। उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट टू बी हायर दिस पर्सन फॉर आवर कंपनी। Now these couple try to manipulate this. They try to know she or we are the मतलब person who are doing this, और this is our things, हमने ही उसको बताया, उसने करना किया, यानी कि we are the master of this person, और उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। वी आर दी मास्टर ऑफ दिस पर्सन, वी आर लर्न टू दिस पर्सन, यानी कि दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, ताकि वो उसको हायर करें। और बिहाइंड द सीन दीज पीपल ट्राई टू पुट दी स्पिरिचुअली अटैक ऑन दिस पर्सन, ताकि इसकी एनर्जी को हार्वेस्ट करके इसके इंफॉर्मेशन, इसके चैनल्स को हासिल कर सके, इनकी चीजों को हासिल कर सके, और उस सोसाइटी में एंट्री ले सके। शुरू शुरू में चलता रहा, बट फिर उनको प्रॉब्लम क्या आया, दीज पीपल वॉन्ट, बहुत ज्यादा ये मनी हंग्री टाइप के कपल है, तो इन्होंने क्या किया कि वाई नॉट टू सेक्रीफाइस हर टोटली, तो दे ट्राई टू पुट अ डेथ मैजिक एंड ऑल स्टफ, ताकि 100% इसके यहाँ से स्वैप हो जाए, और ये जो चीजें हैं इस फीमेल को और इस मेल के दरमियान आ जाए, और इस फीमेल को हम लोग निकाल दें, ताकि हमें एंट्री मिल जाए किसमें, सीक्रेट सोसाइटी, मेसन सोसाइटी में। इन्होंने ना कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स चुराए, बल्कि इसके बिजनेस को भी लॉस करने की कोशिश की। इलीगल बिजनेस इसके नाम पे क्रिएट किए, टैक्स के अंदर इसके नाम को यूटिलाइज किया गया, लेकिन इसको नहीं बताया गया। इसके नाम पे फोनों को बाय किया गया, फोन के नंबर्स को बाय किया, इसको नहीं बताया गया। इसके नाम पे बैंक अकाउंट बने गए, जिस जारी बती जब काम कर रहे थे सीक्रेट सोसाइटी के साथ, जो अदर काम ये कर रहे थे, इसको वो करने के लिए, यानी कि सोसाइटी के साथ गलत शो करने के लिए, नेगेटिव लाइट में, तो इन्होंने अपना बहुत पैसा भी खर्च किया, पैसा कमाया भी, लेकिन पैसा इन्वेस्ट भी किया, ताकि इसको इतना डिग्रेड कर दे कि इसको कोई ले ना सके, इसको या तो क्रेजी करवा दिया जाए, यहाँ पे इसको निकाल दिया जाए, जैसे कहते हैं ना मक्खन से बाल निकाल देते हैं, और उसको जेल में डाल दिया, क्योंकि शी इज वेरी फेक स्पिरिचुअलिस्ट, लोग इसके पास आए नहीं, और हम इजीली एंट्री लेके 100% फाइनली उस पोजीशन पे चला जाए। लेकिन ये इसमें इन्होंने बहुत से लोगों को, इवन इसके अंदर कुछ और भी हुआ कि ये जो मेल था, जो उसी का पार्टनर था सेक्सुअली फीमेल का, उस फीमेल को उसने आगे उसके जो सीईओ था उसका इंडस्ट्री का, उसके सामने किया, और उसके साथ लव मैजिक, और उसके साथ उसको मैरिज करने के लिए पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग की, ताकि फीमेल उस इंट्री हो जाए, और इन लोगों का इजीली, मनी हंग्री लोग है ना एटलीस्ट, इन लोगों का कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, दिस पीपल डोंट हैव एनी मोरल वैल्यूज, तो इन्होंने उस सीईओ को भी पागल बनाने की कोशिश की, जो ऑलरेडी मेसन और काफी ज्यादा पावर थी इसके पास, और इन्होंने उसको इसके अगेंस्ट किया, लॉ को बीच में लेके आए, पुलिस वालों को लेके आए बीच में, जो भी कर सकते थे इन्होंने कोर्ट में इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की कि शी इज नॉट अ गुड मदर, और शी इज नॉट अ गुड मोरल वैल्यू, she is drug user, this one, or on the behalf, on the behind the scene, these people getting the money from her, these people even buy car, home, by using her name, but she isn't aware of what's going on behind the scene. This couple try to not try 100%, yet these people did to sign a contract behalf of this female, जिसको पता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आई हैव लॉट्स ऑफ द थिंक, जो मुझे बहुत कुछ मिला, और आई विल राइट इट डाउन, बिकॉज दीज पीपल, ये जो मेल था, और इसको इस मेल, क्योंकि जाहिर बात है पॉली टाइप का रिलेशनशिप पे बिलीव करता था, तो ये क्या करता था, जब एक फीमेल फेल हो जाती थी उस पावर को साथ, इस वॉरफेयर जो था इसने चलाया हुआ था, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, क्योंकि इसने जब इसको डेथ मैजिक करने की भी कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, फिजिकल पॉइजन भी दिया, लेकिन नहीं फर्क पड़ा,
तो दीज पीपल ट्राई टू हायर अ स्पिरिचुअल डिफरेंट टाइप का फीमेल्स, और उनके साथ ये लोग टीम अप करके सेक्सुअली वे में भी और डिफरेंट वे में भी कोलैप्स करने लगे और कोलैबोरेट। ये कोई फ्रेंड्स टाइप का एक पूरा है जो एक दूसरे के साथ सेक्सुअली भी कनेक्टेड है, इमोशनली भी कनेक्टेड है, और थ्रू magic with these people put on her, because these people want to prove this to the society of this secret society mason कि she is a bad person or she has to eliminate on this earth, or we are good people, we need to have an entry in the society. That is the thing. यहाँ पे एक ओल्डर फीमेल है, वो भी शामिल है यहाँ पर, मिडिल फीमेल शामिल है यहाँ पर. Let's see what's going on here. कौन हो जाए? Okay. एक रुकिएगा. कोशिश करूंगी जल्दी निकल जाए, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत से विजन ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत से डिटेल मालूम हो चुकी है, लेकिन मैं इसको बस थोड़ी सी भी रीडिंग करके फिर बंद कर दूंगी. ठीक है, ज़रा डिटेल में मजीद जाऊंगी नहीं मैं. ओके, 9th हाउस था. 9th हाउस यानी कि जुपिटर में. ठीक है, यानी कि इसकी ग्रोथ सेजिटेरियस 9th हाउस में रूल करता है सेजिटेरियस, और इसकी ग्रोथ को इन्होंने करने की कोशिश की. ये फीमेल नॉर्थ नोड है इसका. ठीक है, ये नॉर्थ नोड में वर्क कर रही थी. यहाँ से आपको खुद ही कार्ड से समझ में आ गया. 12th हाउस, इसके 12th हाउस को इन्होंने कोलैप्स करने की कोशिश की. 12th हाउस के पाइसिस होता है. ठीक है, पाइसिस मीन साइकिक पावर, सबकॉन्शियस माइंड, नेपच्यून्स. ठीक है, और स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो क्या होता है? प्लूटो. प्लूटो के अंदर इनके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की, यानी कि इसकी रियलिटी को रोक के इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की. देखिए मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, जो मैंने भी बताया था मेरे कार्ड्स भी वही शो कर रहे हैं. इवन मैंने खुद तो नहीं निकाला आपके सामने. ठीक है, ओके. टॉरस. टॉरस सेकंड हाउस, इसकी पोजेशन, इसकी फिजिकल, इसकी मनी, वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की उन्होंने. मार्स एक्शन, इसके एक्शंस को रोकने की, इसके चैनलिंग को यूज करने की कोशिश की, इसकी क्रिएटिविटी को लेने की कोशिश की यहाँ पे उन्होंने. यानी कि इसके इंटरेस्ट, इसकी इंटरेस्ट के साथ खेला कि ये अपने इंटरेस्ट के, क्योंकि हम लोग जितना अपने इंटरेस्ट के बेस पे अपने आप को ग्रोथ करते हैं, उतना ही हम लोग इनर हील भी कर रहे होते हैं और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है. और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था. 5th हाउस के इसके ड्रामा क्रिएट किया इसके 5th हाउस में. 5th हाउस होता है पैशन, लव, सक्सेस, क्रिएटिविटी. नो, 5th हाउस इज अ सन. सन है इसका पैशन. पैशन के, इसके पैशन के साथ खेलने की कोशिश की इन्होंने. सन होता है 5th हाउस. लियो. 6th हाउस मरकरी, वर्गो. क्रिएटिविटी, डबल ट्रिपल टाइम क्रिएटिविटी, पैशंस, यानी कि ओवरऑल इसके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश किया गया. 8th हाउस को कनेक्ट किया. ट्रांसफॉर्मेशन, डबल कंफर्मेशन आ गया इस चीज का. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रीडिंग करते हैं कौन लोग हैं और व्हाई. ऑलरेडी नो व्हाई दिस पीपल डिड, बट ये ग्रुप ऑफ पीपल है. लेकिन एक कपल जो है ने जानबूझ के सब कुछ किया. नाम पे फोन भी लिए, घर लिया, गाड़ी ली, और उसको पता भी नहीं, और उसको यूटिलाइज भी किया, और उसको होमलेस करने की भी कोशिश की बिहाइंड दिस, उसको बर्डन करने की कोशिश की कि यू हैव द लोन, यू हैव टू पे अप. और जबकि वो लोन के अंदर ज्यादातर शॉपिंग उन लोगों की है, राइट.
जिन्होंने यूज किया है इसको। लेकिन ऑब्वियसली पे किसने करना होता है, जिसके ऊपर किया है। और ये किसने किया था, क्वीन ऑफ सॉर्ड ने मनी के लिए। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, ये फीमेल जिसने किया था, जो पैसा खर्च किया है ना ये, या पैसा जो इसने इससे कमाया है इस फीमेल से, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। इसने अब्यूज किया अपनी पावर को, उसका पैसा लेने के लिए, उसका घर लेने के लिए, उसकी कार लेने, उसने सब कुछ उसने लेने की कोशिश की। यहाँ पे एवरीथिंग शी वॉन्ट she got, he stole, actually not got, she stole from her. Okay, by even using her gifts she tried to copycat. 10 10 ये देखो, ये देखो 10 10, I cannot make it up. या ये इनकी थर्ड पार्टी, यानी कि पॉली रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, लवर रिवर्स। मेल ने इसको यूज किया, यूज मेल ने किया, या अनजस्टिस किया था इन्होंने। देख लें आपके सामने, ये इन्होंने लोगों को पैसा दिया, इन दोनों कपल्स ने मिलकर एक दूसरे के साथ एक कप मिलाया और इन्होंने क्या लिया, ओथ लिया, ये अनजस्टिस करेंगे और इसके ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे इसके लिए। ये पर्सन कोई लियो हो सकता है, मेल जो है, क्योंकि मेरे पास लियो का भी आया था। फीमेल पाइसेस आ रही है, पाइसेस एक्वेरियस बहुत हाई लेवल पे है, स्कॉर्पियो, और मेल भी स्कॉर्पियो एरिस में से है। यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मैं भी आपको दे लूं, इस सिचुएशनशिप में इन्होंने जो किया, लोगों को भी इसकी मेंटल क्लैरिटी मिल रही है इस वक्त, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको, इन्वेस्टिगेट, क्योंकि ये लॉ के अंदर थ्रू इन्होंने लॉ को भी इस्तेमाल किया यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जिन लोगों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, जिस इंडस्ट्री में इन्होंने अंदर आने की कोशिश की, एंट्री लेने की कोशिश की, किसी और को सेक्रीफाइस करके, उन्होंने बिहाइंड द सीन इन्वेस्टिगेशन करवाई हुई थी, जो इन लोगों को पता नहीं था। या आई कैन नॉट मेक इट अप। ये कौन है, ये पता है, मैसन्स, मैजिशियन लोग। उन्होंने इनके ब्लॉकेजेस, इनके सारे, क्योंकि मेरे पास कैंसर भी आया था, जो कैंसर रिवर्स है कोई, जिसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। यहाँ पे इनको रोक दिया गया है मेसन की कम्युनिटी की तरफ से, इन लोगों को, इनको ब्लॉक कर दिया गया, इनको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया गया इस वक्त, या इनके जो भी इनके इरादे थे एंट्री लेने के, वो उनको पूरे नहीं हुए अभी इस वक्त। ओके, देखें जो मैंने बताया सच बताया, ठीक है। इन्होंने टावर हिट करने की कोशिश की थी इस फीमेल की लाइफ में। लैक ऑफ पैशन, ताकि वो उसको पैशन ही ना हो और वो अपनी चीजों को छोड़ दे, ताकि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि वी आर द इनिशिएटर फॉर दिस, वी आर द रियल साइकिक, वी आर द रियल पीपल हु चैनल्स थिंक, वी आर द रियल क्रिएटिव पीपल, वी नो हाउ टू डू थिंक, हाउ टू क्रिएट थिंक, हाउ टू ऑल काइंड ऑफ प्रिडिक्शन। इवन इस फीमेल ने, मुझे नजर आया, मुझे ये भी एक मिला था कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स ने, जो कि एज अ फेक स्पिरिचुअल कॉपी कैट है, इसने इस रियल फीमेल के बारे में एक प्रिडिक्शन की थी डेथ की, क्योंकि इन्होंने बिहाइंड द सीन डेथ मैजिक किया था, बट वो प्रिडिक्शन खत्म होगी, क्यों, डेथ मैजिक चला नहीं, बैकफायर्ड हो गया। और नाउ दिस पीपल आर वेरी वरीड, बिकॉज इनकी फैमिली में से या इनके डायनामिक में से किसी एक की डेथ हो चुकी है। आई कैन नॉट मेक इट अप। इन्होंने उसको डेथ देने की कोशिश की थी, ये देखना, लेकिन यहाँ पे बैकफायर्ड हुआ। ये डेथ आ भी गया, देख लो, इस डेथ को बैकफायर्ड किया गया। इन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया था ताकि इजीली बिहाइंड द सीन इसको सेक्रीफाइस करे डेथ मैजिक से, और
और इसकी प्रिडिक्शन भी सच हो जाए इस फीमेल की, और एंट्री इसको आराम से मिल जाए। और यहाँ लोगों के सामने अगर ये पॉपुलर बनना चाहती है तो मजीद इजीली लोग इस पर यकीन करना स्टार्ट हो जाए। या लेकिन इनकी फिशफुलमेंट नहीं सच हुई, इनकी प्रिडिक्शन कोई भी सच नहीं हुई जो इन्होंने बताया था। किंग ऑफ वॉन्ड जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो सीक्रेट सोसाइटी का मेल है, जो मेन मेंबर है, जो सीईओ है, वो देख रहा था, उसको पता चल चुका है दिस पर्सन इज ट्राई टू फाइंड आउट हु इज डूइंग व्हाट और हु इज द रियल पर्सन। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। उसको पता चल चुका है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड जो रिवर्स थी यहाँ पे थी ना, ठहरे दिखाती हूँ मैं आपको। she's trying to hide it. It's okay. Anyways, she is high priestess reverse, not the real person psychic जो कह रही थी। इसने illusion क्रिएट किया था, इसका सीक्रेट बाहर आ गया है। न्यू पर्सपेक्टिव मिला इसको, किंग ऑफ वॉन्ड को। किंग ऑफ वॉन्ड को न्यू पर्सपेक्टिव मिला इस चीज पे। उसने नए लाइट से देखा कि सच वो नहीं जो बताया जा रहा है, और ये पता चला कि ये इसने जानबूझ के किया क्योंकि ये इससे नफरत करती थी, या इससे जेलस थी, या तो इसके साथ कंपटीशन में थी सीक्रेट, क्योंकि ये डायनामिक पॉली डायनामिक था। वो मेल भी आएगा, आई गेटिंग विजन्स, जो शामिल है वो मेल आएगा, क्योंकि इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट के साथ ये सब कुछ किया। आई कैन नॉट मेक इट अप, जो कि रियल साइकिक है, क्योंकि देखो साइकिक और गिफ्टेड जो है ना, सेल्फ लव। और इन्होंने जो भी ये सब किया था ड्रामा, यहाँ पे लोग स्टक हो गए इस वक्त, क्योंकि नॉट लीगली बट ऑल्सो दिस किंग ऑफ वॉन्ड ऑल्सो इनके पीछे है, दे आर आफ्टर देम दिस कपल। ये लोग अब एंजाइटी पे हैं, ये लोग, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करे कपल, क्योंकि इन्होंने घर भी ले लिया, इन्होंने गाड़ी भी ले ली, और दिस पीपल आर नाउ ब्रोकन, दिस पीपल डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। पीपी ओके, वेट करिएगा, मैं कम on come on okay shoo shoo okay go inside okay चलो sit here sit here do pipi okay you want pipi okay come on okay go hand wash and go play with your nonny's room okay come here wait a minute okay give me shoe yeah go now सॉरी फॉर दिस एक्चुअली उसको पीपी आ गया था मेरे बेटे को, नाना लेके आए थे, वो चला गया है ओके। और इन्होंने जिस फीमेल को ये क्वीन ऑफ वॉन्ड को एंजाइटी देने की कोशिश की, शी न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन, नाउ शी इज रिलीजिंग, बिकॉज उसको समझ में आ गया कि किस तरह से फाइनेंशियली उसे बर्डन करने की कोशिश की, जानबूझ के उसके अपॉर्चुनिटीज को रोकने की कोशिश की। क्यों? इसके बिजनेस से पैसा, इवन यूट्यूब से पैसा लिया गया, और वो यूट्यूब में कहीं किसी ना किसी वे में कनेक्शन है इन लोगों का, या तो ये लोग, आई कैन नॉट मेक इट अप, पैसा दिया इन्होंने, बोला था मैंने, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। इन्होंने बहुत तेजी से किया कि किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स पर्सन है जिसने किया इस फीमेल के साथ मिलके, और ये सब कुछ जो मैंने बताया वह सच है, बाहर आया है, देख लो। जिसको ये डिले करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इससे पैसा ले सके इसके बिजनेस से, और इलीगली इसके ऊपर नाम लगा के इलीगल वर्क कर सके, जिसका नाम इस पे लगाए, और इसका जो रियल पैसा, रियल बिजनेस है
वो इसको ये लोग आराम से ये कपल हासिल कर ले। दैट इज द स्कीम, शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग स्कीम। ठीक है, इस सिचुएशनशिप में जहां पे टॉक्सिसिटी जानबूझ के इसको टॉक्सिक टाइप की सिचुएशन में डाला गया ताकि ये अपनी लाइफ में बैलेंस ना कर सके। लेकिन यहाँ पे ये देखो ना, फाइंडिंग बैलेंस, कि वो फाइंडिंग करती रहे अपने बैलेंस को, कि मैं किस तरह से अपनी मनी की चीजों को, अपनी फाइनेंशियल दूसरी चीजों को देखूं, ताकि ये वो जो क्लेम कर रहे थे ना कि सेल्फ लव नहीं है, इसको मॉरल वैल्यूज नहीं, क्योंकि अपने मॉरल से गिराने की कोशिश की, उसको 100% इन्होंने कोशिश की कि इसके लाइफ में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज ना बचे जिसकी वजह से ये वो सब करने पे मजबूर हो जाए जो हम करवाना चाहते हैं। यार ये सीक्रेटली हुआ था जो कि बाहर आया सीक्रेट। मून रिवर्स है, या एम्परर रिवर्स, आई कैन नॉट मेक इट अप। थर्ड पार्टी के साथ मिल गया, ये पूरे ग्रुप ऑफ पीपल फ्रेंड्स के साथ तो मिलके ये सब किया है उसने, अब्यूज किया पावर इन्होंने। हार्श जजमेंट कॉल हुई है इसमें, क्योंकि इन्होंने उसकी लाइफ को बर्बाद करने की, ऊपर से अप्स एंड डाउन करने की, उसको खत्म करने की, उसकी दुनिया यहाँ से कहते हैं ना फिनिश कर दिया जाए, वो करने की कोशिश की। ये लोग अब स्टक है इस चीज में, इनके फाउंडेशन उल्टी हुई है इस वक्त, क्योंकि इन्होंने जो फाउंडेशन क्रिएट किया, जो इन्होंने घर खरीदा है इसकी मनी से, इसके बिजनेस को चुराने की कोशिश की, वहां से पैसा निकाल के जहां जहां, और इन्होंने जहां एंट्री लेने की कोशिश की उनसे भी जो मनी ली है, या फिर वहां पे जो पॉपुलैरिटी अपनी क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन बिहाइंड द सीन क्रिएटिविटी किसकी है, चैनल्स किसके हैं, स्पिरिचुअल पावर किसकी है, कॉन्सेप्ट किसका है, वो सब इनका फाउंडेशन रिवर्स है दिस पेपर। डू नॉट कैन नॉट डू, ओके इन्वेस्टिगेशन हुई थी, आई कैन नॉट मेक इट अप। किंग ऑफ वॉन्ड ने इन्वेस्टिगेट करवाया सब चीजें। या ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस मनी को मजीद, क्योंकि जिसके साथ उन्होंने किया उसने गार्ड अप किया हुआ है। ये पहले उसके आराम से उसकी एनर्जी को चुरा लेते थे, हिडन डिवाइसेस लगा लेते थे, सब कुछ कर लेते थे, उसके चैनल्स को, उसके सोए हुए, क्योंकि हिडन डिवाइसेस होती हैं तो आप आराम से मैजिक जब करते हो किसी की भी दिमाग से आप खेल सकते हो। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, जो स्पिरिचुअल स्लोगन को ही पता है। तो ये इन्होंने काम किया ड्रीम स्टेट में। अब ये कॉमन वाटर में जा रही है जिसको इन्होंने स्टक कर रखा था। जहां पे वॉक अवे इसने इसको करवाने की कोशिश कर रहे थे, स्टक करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे क्या आ रहा है आप खुद देख लो। वाओ, वहां पे डेविल रिवर्स हो रहा है, देखिए मेरे कार्ड्स नीचे गिरे थे। वहां पे जो स्नीकी पना किया गया था, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड को पता चल चुका है। ये जो इन्वेस्टिगेट करवाने की कोशिश की थी किसने, किंग ऑफ वॉन्ड ने, जो कि बहुत गुस्से में है, उसको सब सच पता चल गया कि इन्होंने किस तरह से स्नीकी वे में ये डेविलिश को अटैचमेंट किया था, इस मैजिक के साथ उसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी, और इस जो मैजिक इनका नहीं था उनको इन्होंने मैनिपुलेट किया था। पाइसिस, आई कैन नॉट मेक इट अप, किसी और कार्ड को भी आ गया। एनीवेज पाइसिस आपका 12th हाउस होता है, 12th हाउस के एनिमी थे साइकिक पावर के। क्वीन ऑफ कप रिवर्स फीमेल, मैंने कहा था एक बड़ी एल्डर फीमेल भी है, तो देख लें आ भी गई है। अब देख लें इसमें किसमें ये लोग, वो डी अटैच में, क्योंकि उसकी लाइफ में न्यू जर्नी, उसने इन लोगों को निकाल दी अपनी जिंदगी से, इसलिए उसने डी अटैच करके अपनी न्यू जर्नी ली है। ठीक है, जहां पे इसके ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए उन्होंने, जहां पे वो इसने डिफेंस किया है, और जहां जहां इन्होंने मनी दिया था लोगों को, ब्राइब किया था, वहां पे सिचुएशनशिप ये लोग सामने आ रही है। वहां पे न्यू अपॉर्चुनिटीज इसी फीमेल को मिल रही है जिसको इन्होंने ब्राइब किया था। वो लोग हट रहे हैं इस ब्राइबिंग से, वो लोग इनका साथ नहीं देना चाहते इन कपल का, और इस पॉली रिलेशनशिप फैमिली डायनामिक का, क्योंकि उनको सच पता चल चुका है कि ये इन्होंने जानबूझ के इसको हार्वेस्ट करने के लिए, इसकी रियलिटी को चेंज करने के लिए इन्होंने इसके साथ खेला है, ताकि ये उससे मनी हंगरी लोग हैं एक्चुअली। तो ये वो देख पा रहे हैं, वही लोग अब इसको अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं इस फीमेल को जिनको इसने अगेंस्ट किया था।
ओके, मैं बस सबको खत्म करूंगी क्योंकि इस टाइम मैं बस थोड़ी देर के लिए आई थी, मैंने आना नहीं था लेकिन मुझे बोला गया था। ये इन्होंने जहां जहां ऑफर मारी थी वहां पे 10 ऑफ सॉर्ट रिवर्स आ रहा है। दीज पीपल जिन्होंने पैसा लिया भी था वो भी अब इसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, वो वो इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे इस फीमेल के, उनको सब सच पता चल चुका है कि इस कपल ने क्यों किया था। और कपल के साथ अगर ये फैमिली डायनामिक है तो ये पूरी फैमिली डायनामिक ने क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मेल है, मिडिल एज मेल है, मिडिल एज फीमेल है और ओल्डर फीमेल है। इसमें और भी लोग हैं या, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि रियल स्टार कौन है। ये सन जो है जिसको उन्होंने डार्क में छुपाने की कोशिश की थी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन, स्पिरिचुअली इंटरवेंशन हुआ है, स्पिरिट्स में इसके एंसेस्टर्स ने इसकी हेल्प करी है इस फीमेल की, कि उन्होंने कहा नहीं हम इसको सेक्रीफाइस नहीं करने देंगे। क्यों? He didn't do any bad thing to you or any person. उसको ऑफर कहां से मिली? एंसेस्टर्स की तरफ से, और ये यहाँ पे इसका ब्रेक थ्रू है, ये देख लो। यहाँ पे इन्होंने विक्ट्री इन लोगों की, ये ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, या ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसकी जो इंडस्ट्री है जिसमें जाना चाहते थे उन्होंने इसको यहाँ पे रोक दिया, ब्लॉक कर दिया इस कपल को इन फैमिली डायनामिक। दिस कैन नॉट एंटर दिस इंडस्ट्री बिकॉज दिस पीपल नॉट बिलोंग टू। इन्होंने इसको बर्डन करने की कोशिश की थी, इंडस्ट्री वालों को पता चल चुका है, इस कंपनी वालों को पता चल चुका है। 10-10 इन्होंने जितना भी 7 साल से इन्होंने सब कुछ किया था, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को सब पता चल चुका है कि रियल फैमिली नहीं है, ये इनकी लवर नहीं है, ये इसको एक्चुअली सेक्रीफाइस करना चाहते थे। इनकी सारी हार्डवर्क रिवर्स आ रही है इस वक्त, आप खुद देख लो। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है इन लोगों के, जल्दी खड़ी है क्योंकि इन्होंने एम्प्रेस के खिलाफ ये सब किया। एम्प्रेस क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में इस वक्त, क्वीन ऑफ पेंटिकल ने मुझे, मैंने कहा था ना अर्थ साइन है, यहाँ पे आ गई अर्थ साइन। ये फीमेल है जिसने एक क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स को हायर किया था ताकि ये वो पोजीशन ले सके जो कि रियल क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट की है। एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे एक चीज देखना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट थी, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट थी ऑलरेडी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा मैं गलत बोली। ठीक है, ये देखो एम्परर रिवर्स है यहाँ पे, एक जो जो शामिल है मैं आपको बताऊंगी। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ये कपल एम्प्रेस अपराइट, किंग ऑफ पेंटिकल, और ये कपल है। और एक फीमेल कौन सी थी? क्वीन ऑफ कप रिवर्स, जो कि बड़ी एज की है। इसके अलावा एक इन्वेस्टिगेटर या एक पर्सन जो स्पिरिचुअली हायर की गई थी, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। नाउ आई एम गोइंग टू करेक्ट यू, एक्चुअली मुझे बोला गया नहीं आप गलत बोल रहे हो। ओके, तो ये ब्रेक थ्रू इनको मिला है। बाकी ये देख लो, किंग ऑफ कप रिवर्स भी आ गया। लुक एट दिस, ये सारी सेलिब्रेशन की रिवर्स है। किंग ऑफ कप रिवर्स भी आ गया, यानी कि दो कपल, एक मिडिल एज कपल, एक ओल्डर एज कपल, एक विच डॉक्टर, ये सब लोग रिवर्स में इस वक्त, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट और किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट, वर्गो अपराइट, ये तीन लोगों ने पता चल गया, जिसमें से एक सीईओ है, एक इन्वेस्टिगेटर है, और इन लोगों ने मिलकर मालूम करवाया कि असल में चल क्या रहा है यहाँ पे। ओके ओके, मैं अब इनकी बस वो देखती हूँ आउटकम क्या, और बंद करती हूँ, क्लोज इट आउट। ओके, व्हाई नॉट टू यूज दिस वन, लेट्स सी। काफी टाइम हो गया मैंने इस डेक को यूज नहीं किया। आई हैव टू यूज दिस डेक। केमिस्ट्री रिवर्स, कट्स,
किसने कर्ज करने की कोशिश की? जो जिसके साथ केमिस्ट्री, जिसको डिच किया था इस फीमेल ने, जिसको पता चल गया था ये मेल जो है वन एंड मोर देन सेक्सुअल पार्टनर्स में है, तो शी इज नॉट रेडी फॉर दिस। और ये इसकी साइलेंस को उसने यूटिलाइज किया, या फिर उसको साइलेंट करवाने की कोशिश की गई यहाँ पे कर्ज के थ्रू। अबैंडन, ताकि लोग इसे अबैंडन कर सके। एम्परर रिवर्स जो है उसने किया एम्प्रेस अपराइट के साथ ही सब कुछ। ये मिस्ट्री जो थी, ये सीक्रेट था, ये आउट हो रहा है। या बिटरनेस थी इसके अंदर, इसने इसलिए सब कुछ किया। स्पाई किया, हिडन डिवाइसेस यूज की यहाँ पे। डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स है, यू कैन सी दैट। ये डिवाइन मैस्कुलिन अपराइट होता है और ये ऐसे आ जाए। ये होप कर रहा था कि जो करना चाह रहे हैं हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये बताना चाह रहा था कि दिस पर्सन इज रियल सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन माइट भी हो सकता है इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो इस मेल से, या किसी न किसी वे में पास्ट रिलेशन में ये एक्स पार्टनर ही है इसका एक्चुअली, लेकिन इसने सब खत्म कर दिया। या रिलीजिंग, आई कैन नॉट मेक इट अप, रिलीज हो चुका है पर्सन। ये कॉन्ट्रैक्ट था अगर पास्ट लाइफ सोलमेट का, वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे कन्फेशन ये देना चाहता है, अगर नहीं भी देना चाहता तो सब बाहर आ रहा है। वैसे इसने कन्फेशन देने से इनकार किया इस चीज को। इसने उस फीमेल को नहीं बताया कि रियलिटी क्या है, बस उसके साथ बिहाइंड द सीन खेला, यानी कि उसके फेस पे कुछ और बाकी सबके फेस के सामने कुछ और। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर करेक्ट मी। या पॉसिबिलिटीज ये क्रिएट कर रहा था इस तरह से कि किस तरह से ये इसको अपने हिसाब से खेले। या ये इसके ऊपर अपना कर्मा डिच करना चाहता था, जो कि खुद है। ये लॉयल पर्सन नहीं है, लॉयलिटी रिवर्स है इसकी। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट, ये ब्रेकिंग पॉइंट तक लेके आया इस फीमेल को, या ब्रोक हो गया ये रिलेशनशिप। इसने ब्रोक करने की कोशिश की इसकी सोल को, ताकि ये आराम से इसको सेक्रीफाइस कर सके। जब इमोशनली ड्रेन किया जाता है तो इजीली रेजिस्ट, केयरलेस, सीक्रेट एडमायर है, बनता है पर्सन जिसका, लेकिन ये केयरलेस है एक तरह का, मतलब इसको केयर नहीं है। लव और हेट रिलेशनशिप यहाँ पर। या फैमिली रिवर्स, इसके साथ फैमिली इसकी हो सकती है क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस है, तो ये फैमिली रिवर्स है। ये पर्सन बैड फादर, बैड हस्बैंड है। इसने उसके ऊपर ब्यूटी मैजिक भी किया, या इसकी ब्यूटी से भी जलता था ये पर्सन शायद, या ऑब्सेसिव था। या go over there, thank you, mommy is coming, okay। या इस पर्सन का ओपन कभी हार्ट रहा नहीं है, लाइक ओपन हार्ट रिवर्स है इस पर्सन का इस वक्त। इसको रियलाइजेशन होती नहीं क्योंकि ये पर्सन कोल्ड हार्टेड पर्सन है, या ये डायनामिक ही पूरी कोल्ड हार्ट है। बट यानी कि यहाँ पे मोर देन वन पर्सन है, तो ये स्केप नहीं कर सकते, यहाँ से स्केप रिवर्स आ रहा है। शैलो, ये लोग शैलो जिसको शो करवाना चाहते एक्चुअली खुद शैलो है, शैलो सोच रहे हैं एक्चुअली लोग। लस्टिंग के अंदर ये लोग इन्वॉल्व है, लस्ट, मनी हंगरी लोग हैं। एग्जॉशन इनकी लाइफ में अब आ रहा है क्योंकि इन्होंने मनी हंगरी होके लस्टिंग में सब कुछ किया है, रन करना चाहते हैं लोग इस सिचुएशन से। या मिक्स सिग्नल, ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, मिक्स सिग्नल्स के साथ लोगों को ट्रैप करता है। फाउंडेशन इसकी रिवर्स है इस वक्त। ये क्लैरिटी, और इसकी इंटेंशन क्लैरिटी देने की नहीं, लोगों को फंसाने की होती है, यूज करने की। ये नार्सिसिस्ट पर्सन है, लोगों को यूज करता है अपने लिए, अपने फ्रेंड, फैमिली, लवर, सबको यूज करता है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है लोगों के, ताकि वेब ऑफ लाइस क्रिएट कर सके उनकी लाइफ में। फाइनलिटी, इस पर्सन की सच जो है सामने आ रहा है। और एक सेकेंड,
ये किस टाइप का पर्सन है, अभी ये खुद ही देख लें आप, ठीक है। ओके, मैं इसको फुल पानी बंद करूँ यार, मैं ना चाह के भी जो है ना इसकी डिटेल लंबी होती जा रही है, पता नहीं मुझे गाइड किया जा रहा है, ये भी लो वो भी लो, मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एनीवेज, ओके, वेल्दी कपल दैट, एक सेकेंड एक सेकेंड, wealthy couple by stealing, okay, by wealthy couple that make themselves wealthy as stealing people's think work, ये कोड यूज करते हैं क्योंकि आईटी के लोग हैं, कोड में अच्छे हैं लोग। कंफ्यूज मैंने, लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज किया उन्होंने। इम्पल्सिव रेज इनके अंदर बहुत ज्यादा है, ओके, वाह। use DNA blood in rituals, these people use harvesting by using blood magic DNA rituals, ड्राउन डेथ, इन्होंने लोगों को सेक्रीफाइस भी किया कहीं पास्ट में, वाह। मेंटल हॉस्पिटल प्लॉटिंग बाय हिडन, ठीक है, नो यानी कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्राइंग अदर टू अगेंस्ट यू, टर्निंग अदर टू अगेंस्ट यू बिकॉज यू want to protect, because you want to protect from themselves, ठीक है। स्पिरिट टीम एंसेस्टर्स गाइडिंग देम, ये उसको गाइड किया गॉड और गॉडेस, गॉड गॉड योर बैक, ठीक है। हेटिंग ऑन योर क्रिएटिविटी आइडियाज, आई कैन नॉट मेक इट अप, ये डबल है, एक मिनट रुकिएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड में कुछ करने की कोशिश करें लेकिन वहां पे इनका बैकफायर हुआ है। इंटेंशनली put you in toxicity and using magic by using third party, okay, okay। Past prediction have to find truth, MK alter, these people involve lots of stuff, yeah। Trying to drag you in bullshit, revenge reverse, they cannot take the revenge, ये पर्सन रिवेंज लेना चाहता था बिकॉज इस कपल के डायनेमिक को एक्सेप्ट नहीं किया था इस फीमेल ने, दैट्स द मेन रीजन। ओह वाओ, इतने ज्यादा, ओके। दिस पर्सन हेटिंग ऑन यू हैज अ नार्सिसिस्ट बिहेवियर, menstrual blood, love spell reverse, run from the responsibilities, these people are run from the responsibilities, यानी responsible people नहीं है ये लोग एक्चुअली, या ये शो कर रहे थे कि ये फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और शी नी यूजिंग चाइल्ड एज अ गेटिंग बेनिफिट, ओके, टेकिंग आउट ऑफ करेक्टर, जानबूझ के टॉक्सिसिटी क्रिएट की गई और लोअर मॉरल किए गए ताकि जो कैरेक्टर नहीं है उस कैरेक्टर से बाहर आके ये अपना कर सके। होमीज इन लव, जबकि अपनी होमीज के साथ लव में, एक सेकेंड, ओह शिट, लव में था, ओके। लर्निंग यू आर यूनिक एंड स्पेशल, इनको ये चीज जो है ना प्रॉब्लम कर रही थी। कीप परसेवरिंग योर बिलीफ एंड ट्रस्ट ऑन योर पास्ट एविडेंस, ठीक है। बैड एडवाइस, पावर, ये पावर हंग्री लोग हैं, ओके। bought car and bought car and home by using your identity and आगे क्या लिखा है, but the person doesn't know where, एक second, your identity with your knowledge, okay, without your knowledge, sorry without your knowledge, hide property, लोकल कम्युनिटी रिवर्स, ये लोकल कम्युनिटी अब इनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको ये रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे, ये एनर्जी प्रोजेक्शन थी वो खत्म हो गई है। नॉनसेंस कॉल्स करने की कोशिश की है इन्होंने,
समवन नोज, ये मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ, इसके अलावा भी कोई जानता है इस सिचुएशन के बारे में, और दिस पर्सन वांट टू कम आउट दिस सिचुएशनशिप। ओके, वेट करें, बहुत ज्यादा निकले हैं दोबारा से। ओके ओके, unnecessary burden put on you by using financially blockages to using magic and hidden and using your identity by hidden way। वह पता नहीं क्या क्या इस तरह का अजीबोगरीब से है। anyways, damn scientist, might be these people do experiment and did experiment। okay, yeah, black magic putting in your drink, might be these people did। talisman and amplifier positive vibe, माइट भी इस फीमेल ने कुछ पहना हुआ है जिससे इसकी एम्पलीफाई होती रही है और इन लोगों से प्रोटेक्ट होती रही है। टैप इन योर, ओके, बस लास्ट लूंगी अब मैं, जो भी आएगा। स्पिरिट्स शो मी लास्ट। ओके, प्लॉटिंग, एक सेकेंड, प्लॉटिंग सेक्रीफाइस टू गेट इन द इंडस्ट्री, आई कैन नॉट मेक इट अप। ठीक है, सीक हेल्प, अब ये लोग हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट टर्निंग बैक वन वे, यानी कि उन्होंने टर्निंग बैक करने की कोशिश की है तो वो टर्न नहीं कर पाए लोगों को। प्रेइंग फॉर द टाइम, फुल सर्कल इज कम आउट व्हाट दीस पीपल डिड। ओके, आई होप, बस मैं इसी से ज्यादा नहीं कहूंगी। इधर देखती हूँ क्या आ रहा है। अडॉप्टेड, फॉस्टर एंड रिलेटिव फैमिली। ओके, वाह, हो सकता है इनकी डायनामिक में अडॉप्टेड, फॉस्टर हो कुछ समथिंग, या फिर जिसने किया हो उनके साथ का कोई कनेक्शन हो। करप्टेड स्कूल, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये जो भी था, मैं इसके एक सेकेंड में, एक चीज तो रह गई है, मैं थोड़ा सा फाइनल करूँ यार, वेट करूँ। ओके, इसके फुल एंड फाइनल आउटकम क्या होगा, डिवाइन जस्ट शो मी एंड जस्ट ओपन दिस। ओके, शी इज द स्वीट हार्ट, ये सबके सामने आ गया है। ठीक है, ये पता चल क्या है या, और ये मैरिज क्यों की गई थी, इसके पीछे रीजन क्या था, सब सामने आ गया। इस पर्सन ने एक मैरिज की थी इस फीमेल को अपना थर्ड पार्टी बनाने के लिए, तो वो भी सामने आ गया। ठीक है, क्यों किया था, ये ऑलरेडी मैरिड था ये पर्सन, या ऐसे लोगों को जो ब्लाइंड किया सामने आ गया है। फैमिली डायनेमिक में मैरिड था ऑलरेडी, और वो फीमेल वाकई में सेल्फ केयर करती है, सबको सामने नजर आ गया है। क्योंकि मेन एजेंडा इस फैमिली डायनेमिक का यही था कि वो शो करना चाहते थे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते थे इस फीमेल की लाइफ में, उसको नाइटमेयर देने की कोशिश करना चाहते थे कि वो सेल्फ लव में नहीं है। देख लो, मेरे कार्ड बोल रहे हैं वो। ठीक है, बट क्या है, सबको समझ में आ गया कि काम कौन है, जो सेल्फ लव होता है, काम होता है। इतनी सिचुएशन, इतनी खराबी के बाद भी। फाइनेंशियल बर्डन, यूजिंग एंड स्टीलिंग आइडेंटिटी, एंड जानबूझ के उसके ऊपर शॉक करना और बर्डन उस पर डालना, फिर भी वो पर्सन काम में है। थैंक यू सो मच, बाय।